टारगेट कोचिंग क्लासेस में फिर से स्वागत करते हैं आपका। चलिए बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि दो चर रैखिक समीकरण के कम से कम 5 विधि हैं हल करने की। इसके 5 विधि है। पहला विधि हमने पहले वीडियो में अपलोड हो चुका है, जाकर अगर नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तुलनात्मक विधि था। चलिए दूसरा वीडियो है लुप्तीकरण विधि। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। लुप्तीकरण, लुप्त का मतलब ही होता है गायब करना, यानी कि इसमें दो चर दिए होते हैं एक्स और वाई। पिछले कक्षा में पढ़े थे, इसमें दो चर है इसीलिए इसका नाम पड़ गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछले का वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ाया था इसको। पहला था तुलनात्मक विधि, दूसरा है लुप्तीकरण, यानी कि इसमें कहता है कि आप किसी एक चर को, या तो एक्स चर हो या तो वाई चर हो, किसी एक चर को आप अच्छे से विलुप्त कर दीजिए, यानी कि गायब कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो चलिए हम दिखाते हैं। यानी कि इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, दोनों में से किसी एक चर को गायब करना है। तो गायब कब करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। जोड़ने घटाने के लिए चलिए यहां से देख सकते हैं, या तो आप एक चर को काट दीजिए या तो वाई चर को काट दीजिए। दोनों को काटने के लिए या तो आप अगर घटाते हैं, यानी कि अगर चलिए अगर घटाते हैं तो घटाने के बाद पहले से एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो घटाने का जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं जोड़ने पर, यानी कि जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। यानी कि ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों कट जाएगा, यानी कि हम यहाँ से इसको गायब कर दिए, यानी कि काट दिए। अब एक एक्स और एक एक्स दोनों प्लस में 2x हो जाएगा, और 2x बराबर 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हमको निकालना है पहला x का मान, यानी कि x का मान निकालने के लिए 18 है, और ये दो जो इस तरफ गुना में है वो दूसरे साइड जाएगा, तो यहाँ चलाएगा भाग में, यानी कि x का मान आ जाएगा 9। चलिए x बराबर 9 आ गया। आइए x का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, कहीं पर रख के y का मान हम निकाल सकते हैं। आइए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कहता है x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। चलिए x का मान हम निकाले हैं, x बराबर 9, यानी कि x की जगह पे हम क्या कर देंगे, 9 रख देंगे। y बराबर 14, यानी कि देखिए अब जब हम x का मान निकाल चुके तो अब बारी आया y का मान निकालने के लिए। तो y को क्लियर करेंगे तो 14, ये 9 जो है इस साइड माइनस प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि y बराबर 5। देखिए x का मान निकालिए, यानी कि x बराबर आ गया 9, y बराबर आ गया 5। यही रैखिक समीकरण कहता है कि आप x और y का मान निकाल के बताइए। तो निकालने का 5 विधि है, जिसमें से हम दूसरा विधि सीख गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जब अब यहाँ एक कटने वाला है तो काट दिया, यानी कि लुप्त गायब करने वाला तुरंत, यहाँ इजी था। अब आएगा यहाँ पे 2x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में से कोई एक बराबर नहीं है, दोनों में से कोई बराबर नहीं, ना x चर x के बराबर है ना y चर y के बराबर। यहाँ हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। पिछला जो था वो क्या किए थे, दोनों बराबर था, काट दिए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पे x के साथ यहाँ गुणांक 3 का है, x के साथ यहाँ गुणांक है 2 का, कट नहीं सकता है। यहाँ देखिए 4 के साथ x, y के साथ 4 है और यहाँ पे y के साथ 2 है, ये भी नहीं कट सकता है। किसी एक को तो बराबर करना ही पड़ेगा, तभी जाके काटेंगे। चलिए इसको समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। देखिए अगर x के गुणांक को करना चाहते हैं तो यहाँ x के साथ 3 है, यहाँ x के साथ 2 है। किसी x को बराबर करने के लिए नीचे का x का गुणांक को क्या करेंगे, ऊपर से गुना करेंगे, और ऊपर वाले के x के गुणांक को क्या करेंगे, नीचे से गुना करेंगे। और हाँ, गुना करेंगे तो तीनों में करेंगे, सभी में गुना करेंगे, किसी एक में गुना करेंगे नहीं, तीनों में गुना करेंगे। चलिए 3 गुना के 6x प्लस 4 गुना के 8y बराबर 10 गुना के 20। अब आइए दूसरा में 3 गुना के 6x माइनस 3 गुना के 6y बराबर 3 गुना के 6। यहाँ आते हैं। चलिए अब आते हैं तो 2 बराबर हो गया है। अब प्लस माइनस का इधर उधर है। अब देखिए 6 में से 6 को जोड़ेंगे, अब लिखेंगे क्या, घटाने पर, यानी कि अब लिखेंगे घटाने पर। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, यानी कि अब आइए घटाइए, घटा दिए, x में से 6 को घटा दिए। अब देखिए नीचे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि सभी का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे भी माइनस करेंगे वो सभी का नीचे का सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा। अब ये 8 गो आई 6 गो, यानी 8y या 6y कितना हो जाएगा, 14y
बराबर 20 में से 6 जाएगा तो यहाँ से 14 बचेगा। अब y को क्लियर करना है, y को क्लियर कीजिए, गुना में है इस साइड में तो उस साइड में जाएगा तो भाग में चल जाएगा, यानी कि y का मान आ गया 1, यहाँ से y का मान निकल गया। फिर जैसे किए थे पिछले क्वेश्चन में, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। पिछले में समीकरण 1 में रखे थे, आइए अब इसमें समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जरूरी नहीं है समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 लेते हैं, 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें x का मान क्या है, y का मान क्या है, y का मान 1 है। 2x माइनस 2 इंटू 1, y का मान 1 पुट कर दिए, 2x माइनस 2 बराबर 2। अब y को ऊपर उस तरफ भेज दीजिए, 2x बराबर 2, प्लस में है माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2x बराबर 4। ये 2 इंटू में गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में, x बराबर या कट जाएगा 2 बार में, x बराबर x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आया हुआ है, x बराबर 2 आ गया, y का मान 1 आया हुआ। दोनों का मान यहाँ से बहुत आसानी से निकाल दिए हैं। देखिए पिछले जो था क्वेश्चन वो आराम से निकल गया था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा है। क्या यहाँ से किसी एक यानी कि x चर को या y चर को दोनों को बराबर करना पड़ेगा। क्वेश्चन आसान नहीं पूछता है, क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा, यानी कि अपना से कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में तीसरा विधि